the Indian rupee. A new survey says the Indian rupee could become Asia's worst currency this financial year. The free fall of The rupee hit an all-time low today. In India, we could be seeing economic turbulence. The Indian rupee touched an all-time low of 77.47 paise against the US dollar today. दोस्तों, इस समय दुनिया में कुछ चीजें सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। टेक्नोलॉजी, हथियारों के लिए होड़ और महंगाई, जिसमें टेक्नोलॉजी का बढ़ना इंसान के लिए बेहतर है। हथियारों के लिए होड़ थोड़ा खराब और महंगाई तो बिल्कुल ही खराब है। लेकिन फिर भी हम इस महंगाई से निजात नहीं पा रहे हैं। एक जमाने में जब रघुवीर यादव ने गाया था कि महंगाई डायन खाए जात है, तब से ऐसा लगता है कि वही डायन खा खा कर और बड़ी हो गई है। इसी बड़े होने में भारत के साथ दिक्कत ये आती जा रही है कि लगातार रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है। अब तो हद ये हो गई है कि रुपए में पिछले दिनों रिकॉर्ड गिरावट दर्ज करते हुए ये कहा गया है कि अब तक की सबसे कम कीमत है रुपए की। तो आखिर क्या कारण है रुपए में लगातार गिरावट के, और आखिर इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रुपया आया कहां से। तो ऐसा कहा जाता है कि रुपए शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल शेर शाह सूरी ने अपने शासन में किया था। तब सोने और तांबे के सिक्के चला करते थे। तब तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था और सोने के सिक्कों को मोहर कहते थे। तब तक रुपए और पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके बाद रुपया पहचान में आया। रुपया एक संस्कृत से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है चांदी के सिक्के। इसीलिए जब शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के बनवाए जिनका वजन करीब 12 ग्राम था, तो उन्होंने उसको रुपया का नाम दिया और तभी से रुपया पहचान में आया। और इसके बाद 1861 में पहली बार 10 रुपए का नोट छापा गया था। 1864 में 20 रुपए का नोट आया और 1872 में 5 रुपए का, जिसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत से बड़े नोट छपने लगे। 1907 में 500 का नोट छापा गया और 1909 में 1000 का नोट। इस तरह से रुपया भारतीय मुद्रा बन गया। ये तो हो गया रुपये का इतिहास। अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि जो रुपया आपकी जेब में रखा हुआ है वो कमजोर होता जा रहा है, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत घट रही है। लेकिन आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर रुपया कमजोर कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका पता डॉलर की तुलना करके लगाया जा सकता है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी कम होगी, रुपया उतना मजबूत होगा, और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी ज्यादा होगी, रुपया उतना कमजोर। बीते 9 मई को रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इस दिन $1 की कीमत 77.44 रुपए हो गई। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2010 की तुलना में 2022 में रुपया करीब 38 रुपए कमजोर हो चुका है। 2010 में $1 की कीमत 45.72 रुपए थी, जिसकी कीमत आज बढ़कर 77.32 रुपए हो गई है। आजादी के बाद से अब तक ऐसे बहुत कम ही मौके आए हैं जब डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हुआ है। डॉलर की तुलना में अगर किसी भी करेंसी की कीमत घटती है तो उसे करेंसी का गिरना, टूटना या कमजोर होना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। रुपए की कीमत कैसे घटती बढ़ती है, ये पूरा खेल इंटरनेशनल कारोबार से जुड़ा हुआ है। होता यह है कि हर देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता है। क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर का एक तरफा राज है, इसीलिए विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर ज्यादा होता है। दुनिया में 85% कारोबार डॉलर से ही होता है। तेल भी डॉलर से ही खरीदा जाता है। इसीलिए अगर आपके पास डॉलर है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। डॉलर की तुलना में रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखना बहुत जरूरी है। इस समय रुपए के कमजोर होने का एक कारण ये भी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। आरबीआई के मुताबिक 29 अप्रैल 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 597.72 अरब डॉलर था। इसके पहले हफ्ते में 600 अरब डॉलर था। वहीं 15 अप्रैल तक 603 अरब डॉलर था। यानी 3 हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर तक घट गया, और यही आशंका आगे आने वाले समय में भी जताई जा रही है। अब आप ये समझिए कि रुपया डॉलर के बराबर कैसे होता है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर है तो रुपए की कीमत बराबर रहेगी। लेकिन हमारे भंडार से अगर डॉलर कम हुआ तो रुपया कमजोर होगा।
और डॉलर ज्यादा हुआ तो रुपया मजबूत होगा। अभी $1 की कीमत 77.32 रुपए है। हम इसे 77 रुपए मान लेते हैं। अमेरिका के पास 77,000 रुपए और भारत के पास $1,000, यानी अभी दोनों देशों के पास बराबर धनराशि है। अब अगर भारत को ऐसी चीज खरीदनी है जिसका भाव 7700 रुपए है, तो इसके लिए भारत को $100 चुकाने होंगे। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $900 बचे हैं, जबकि अमेरिका के पास 84,700 रुपए हो गए। अब भारत की स्थिति कमजोर हो गई और इससे रुपया भी कमजोर हो जाएगा। अब ये संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को अमेरिका को भी $100 की कोई चीज बेचनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। भारत खरीदता ज्यादा है लेकिन बेचता कम है। इस कारण रुपया कमजोर ही होता रहता है। यही वजह है कि भारत का ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव में रहता है। 2021-22 में भारत का ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा 12.83 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। रुपया और ना गिरे, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने विदेशी मुद्रा भंडार से और विदेश से डॉलर खरीदकर बाजार में उसकी मांग को पूरी करने की कोशिश करता है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि आजादी के समय रुपए और डॉलर बराबर थे और तब $1 की कीमत $1 के बराबर थी। हालांकि ऐसा नहीं था। 1947 में $1 की कीमत ₹4.76 के बराबर थी। 1965 तक इतनी ही कीमत रही। 1966 से डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होने लगा। 1975 आते आते डॉलर की कीमत हो गई ₹8 और 1985 में डॉलर का भाव ₹12 के पार चला गया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने लिबरेशन की राह पकड़ी और रुपया तेजी से गिरने लगा। 21वीं सदी के शुरू होते होते डॉलर ₹45 तक आ गया। इस तरह से देखें तो रुपया ज्यादातर कमजोर ही हुआ है। लेकिन आजादी के बाद से अब तक 10 बार ही ऐसा हुआ है जब डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। 1977 से 1980 के बीच लगातार 4 साल तक रुपए के सिचुएशन में सुधार आया था। तब रुपया ₹1 तक मजबूत हुआ था। इसके बाद 2003, 2004 और 2005 में भी रुपए में सुधार हुआ था। तब ₹2.5 तक की मजबूती आई थी। इस तरह 2007 में भी करीब ₹3, 2010 में ₹4, 2017 में ₹2 की मजबूती आई थी। यही वो कुछ गिने चुने मौके हैं जहां रुपए ने बेहतर परफॉर्मेंस की थी। अब इस कमजोर होते हुए रुपए का क्या असर पड़ेगा, ये समझते हैं। गिरते रुपए का सबसे बड़ा असर है कि आयात अधिक महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि रुपए में गिरावट का असर उन आयातकों यानी इंपोर्टर्स पर पड़ता है जो रुपए की कीमत प्रति डॉलर बढ़ जाने से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। हालांकि रुपए का गिरना निर्यातकों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि उन्हें डॉलर के बदले अधिक रुपया मिलता है। यानी कि जो इंसान $10 पर अपना कोई सामान भारत से किसी दूसरे देश में बेचता है, तो जब उसके पास $10 आएंगे तो उसकी कीमत पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। इसके अलावा जो नेगेटिव असर पड़ेगा वो तो साफ है कि महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत अपने कुल तेल का करीब 80% तेल इंपोर्ट करता है। जैसे जैसे रुपया गिरेगा, कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ेगा और इस वजह से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन की लागत पर पड़ेगा और माल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से महंगाई बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, आपकी इस महंगाई पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।